हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ योर प्रैक्टिस बुक, दैट इज़ प्रोनाउन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि प्रोनाउन है क्या। ठीक है, तो नाउन आप सभी को पता है कि क्या है। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का या किसी भी जगह का, किसी भी थिंग का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। ठीक है, यानी प्रोनाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन के जगह पे यूज होता है या फिर नाउन फ्रेज के जगह पे यूज होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, राम इज ए गुड बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया है आपके लिए, राम वो आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, और भी नाउन है यहाँ पे, जैसे दिल्ली प्लेस है वो नाउन है आपका। ठीक है, बॉय भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने अगर लिया है राम जो कि एक नाम है, उसे हम मानते हैं यहाँ पे लिया है हमने नाउन। ठीक है, राम है यहाँ पे नाउन। अब इस राम के जगह पे हम प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे वो दूसरे सेंटेंस में देखिए। सेंटेंस सेम है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो हमारा सही है, करेक्ट है, ये ज्यादा सुटेबल है। राम इज अ गुड बॉय। अब राम बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही इंसान के बारे में, राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आगे जब हम उसे डिस्क्राइब करेंगे तो हम ही का यूज करेंगे और ये ही प्रोनाउन कहलाएगा। अगर यहाँ पे राम की जगह कोई सीता, गीता, कोई लड़की होती तो ही की जगह शी हो जाता। ठीक है, तो राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे ही जो है हमारा वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों में क्या डिफरेंस है और प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्द नाउन की जगह लेते हैं, यानी नाउन के जगह पे जिन वर्ड का हम यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे राम जो है वो नाउन है, और राम के जगह पे हमने क्या यूज किया है देखिए, दूसरे सेंटेंस में जो येलो कलर से है वो क्या है, ही। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रीड द स्टोरी द हेयर एंड द टोर्टॉइस। ये कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने और भी सुनी होगी बहुत जगह। यहाँ एक स्टोरी दी गई है दोनों की रेस की, सब आप जानते हैं। इसे आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको स्टोरी रीड करनी है। आप लोग इसे रीड कर लोगे। रीड करने के बाद आप इसे फिल करोगे। तो चलिए हम लोग इसे फिल कर लेते हैं। राइट डाउन ऑल द वर्ड्स द हेयर यूजेस टू एड्रेस हिमसेल्फ। उन वर्ड्स को आपको लिखना है जिन वर्ड्स को जो खरगोश है हमारा हेयर, उसने यूज किया है अपने लिए। तो एक यहाँ पहले से दिया गया है आई, और दूसरा होगा मी। ठीक है, तो मी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और ये मी जो है हमें कहाँ से पता चलता है इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आप देखिए, आई कैन रन फास्टर देन एनी ऑफ यू, आई चैलेंज एनी वन हेयर टू रेस विथ मी। मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ रेस करो। ये थर्ड लाइन में देखिए, रेस विथ मी यहाँ पे दिया गया है।
तो यहां से पता चलता है कि मी किसके लिए यूज हुआ है, हेयर के लिए, खरगोश के लिए। चलो नेक्स्ट देखो। नाउ राइट डाउन द वर्ड द टोर्टाइज यूजेस फॉर द हेयर। अब उन वर्ड को यूज यहाँ पे हमें लिखना है जिसे टोर्टाइज ने यूज किया है खरगोश के लिए। ठीक है, तो खरगोश के लिए क्या क्या वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, यू एंड योर। ठीक है, और यूज करने वाला कौन है, टोर्टाइज। देखिए कहाँ यूज हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। आई कैन रन फास्टर देन एनी ऑफ यू। ठीक है, एंड आई चैलेंज एनी वन हेयर टू रेस विथ मी। द टोर्टाइज सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, दैट्स अ गुड जोक। द हेयर लाफ्ड, आई कुड डांस अराउंड यू। देखिए यहाँ पे है ऑल द वे, कीप योर बूस्टिंग अंटिल यू हैव वॉन। तो हमें यहां से पता चलता है आंसर द टोर्टाइज शैल बी रेस। यू एंड योर, ये हम यहाँ पे 2 फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट वर्ड डज द टोर्टाइज यूज फॉर बोथ द हेयर एंड हिमसेल्फ। अब वो कौन सा वर्ड है जो टोर्टाइज ने दोनों के लिए यूज किया है, अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो यहाँ पे वी फिल कर देंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट देखिए, व्हाट वर्ड हैज बीन यूज इंस्टीड ऑफ द वर्ड एनिमल्स। एनिमल्स की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एनीवन। ठीक है, यानी सारे एनिमल्स की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनीवन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। नाउ इमेजिन यू आर द हेयर, you continue to narrate the story to your friends. Use pronouns to complete the story. The first sentence has been done as an example. आप अपने आप को समझेंगे कि आप है हेयर यानी खरगोश है और आप ही वो रेस लगा रहे थे और आप अपने फ्रेंड को बाकी आगे की स्टोरी सुना रहे हैं। तो जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे हम लोगों को प्रोनाउन का यूज करना है। चलिए समझते हैं। आफ्टर द टोर्टाइज चैलेंज मी, टोर्टाइज ने चैलेंज किसे किया था, हेयर को, और हेयर कौन है, आप। ठीक है, तो यहाँ पे मी लिखेंगे आप। मी प्रोनाउन है, आप अपने लिए यूज करने हैं। अ कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट मेड। उसके बाद लिखेंगे आई, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं। आई रैन आउट ऑफ साइट एट वंस। ठीक है, मैं वहां से स्पीड में उस साइड से उसके नजर से आगे चला गया, स्पीड में दौड़ के। बट द टोर्टाइज डिड नॉट गिव अप, लेकिन टोर्टाइज भी जो है वो गिव अप नहीं किया, रुका नहीं। ही कंटिन्यू टू वॉक स्लोली बट स्टीडली। यहाँ पे होगा ही, क्योंकि बात कर रहे हैं हम किसकी, कौन, ही मतलब वह, कछुआ, कछुए की, टोर्टाइज की बात हो रही है। ही कंटिन्यू टू वॉक स्लोली बट स्टीडली, है ना, स्लोली लेकिन स्टीडली यानी लगातार। सो नोइंग दैट ही वॉज फार बिहाइंड, और जल्दी ही पता चला मुझे कि वो बहुत ही पीछे है। ठीक है, कौन, कछुआ, ही वॉज, कछुआ, टोर्टाइज। आई स्टॉप टू हैव अ नैप, यहाँ पे होगा आई, मैं रुक गया थोड़ा सा नैप लेने के लिए। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए जो हम सोते हैं, झपकी मारते हैं, उसे नैप कहते हैं। तो यहाँ फिल करेंगे आई स्टॉप टू हैव अ नैप। बट व्हेन, फिर फिल करेंगे आई, लेकिन जब आई वॉक अप, जब मैं उठा फ्रॉम माई नैप, आई शॉ डैट, मैंने देखा। ठीक है, आई वॉज फार अहेड ऑफ, सॉरी यहां हम ही फिल करेंगे, यस, ही वॉज फार अहेड ऑफ मी। जब मैं उठा, आई शॉ डैट, मैंने देखा, ही वॉज फार अहेड ऑफ मी, वो मेरे से बहुत आगे जा चुका था, है ना। क्विकली, और जल्दी से, आई गॉट अप एंड रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जल्दी से उठा और दौड़ना स्टार्ट किया जितना स्पीड में दौड़ सकता था। बट ही हैड ऑलरेडी टच्ड द फिनिश लाइन, बट ही हैड यानी टोर्टाइज, कछुआ, ऑलरेडी पहले से ही फिनिश लाइन जहां दौड़ समाप्त होती है वहां वो पहुंच चुका था।
ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे वर्कशीट नंबर 2 में। Read the following extracts taken from B2 Mix Up at Birth Unit Sports of my English reader. The story has been written by Sunil Gavaskar. Circle the pronouns and say what nouns they replace. देखिए, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके रीडर बुक से ली गई है। आपने रीडर बुक में पढ़ा है मिक्स अप एट बर्थ, और मैंने वीडियो भी उसके लिए बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उसमें उस चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये एक जो पैराग्राफ्स आपको दिख रहा है ये वहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोनाउंस को यूज़ किया गया है, प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, और वो जो प्रोनाउन का यूज़ किया गया है उन्हें आपको क्या करना है, उन्हें आपको एनसर्किल करना है, यानी गोल बना देना है, या अंडरलाइन कर सकते हैं आप, दोनों कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है, ये जो नीचे दिया गया है देखिए, सुनील गावस्कर, द बेबी और अंकल, इन नाउन के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही हैड नॉट बीन अलर्ट। तो यहाँ पे हमने आई, माई, जहाँ भी दिख रहा है आपको आई, माई, आई, ही, माई, ही, उन सबको आप कर दीजिए अंडरलाइन या इनसर्किल, जो भी कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे एक्सट्रैक्ट में जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वो आपको करना है। जहाँ पे भी आपको ही दिख रहा है, माई दिख रहा है, आई दिख रहा है, उसको आप कर दीजिए इनसर्किल या अंडरलाइन, ठीक है। अब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आई, क्योंकि इस बुक के राइटर कौन है, वो सुनील गावस्कर खुद है। तो यहाँ पे आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल, वो खुद लिख रहे हैं, तो अपने लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई वहाँ पे सुनील गावस्कर के लिए ही यूज हुआ है, क्योंकि राइटर भी वही है, नरेटर भी वही है, ठीक है। तो सुनील गावस्कर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, आई। द बेबी, बेबी के लिए ही, और अंकल के लिए भी ही, बेबी और अंकल दोनों के लिए ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब वर्कशीट नंबर 3 में आ जाओ बच्चों। रीड द पोएम गिवन बिलो, नीचे जो पोएम दी गई है उसे आपको रीड करना है। नोटिस द नाउन्स एंड प्रोनाउंस यूज्ड इन ईच स्टैंजा। आप हर स्टैंजा में जो नाउन दिए गए हैं और प्रोनाउंस दिए गए हैं उन्हें आपको नोटिस करना है। इन द गिवन बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ ईच स्टैंजा राइट द प्रोनाउंस यूज फॉर ईच नाउन। देखिए, ये जो बॉक्स आपको देख रहे हैं ना, हर स्टैंजा के सामने भी ये कलरफुल जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें नाउन लिखा गया है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा गया है, नाउन फॉक्स और मून। तो फॉक्स के लिए उसी स्टैंजा में कौन से प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो नाउन फॉक्स है, और फॉक्स की जगह पे हम देख सकते हैं कि हिम और ही का यूज हुआ है, और मून के लिए इट का यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इट लिखना है और फॉक्स में हिम और ही लिखना है। उसी तरीके से स्टैंजा 2 में आ जाओ। पेन के लिए हमारा इट यूज हुआ है क्योंकि थिंग्स है, और यहाँ पे फॉक्स के लिए हिम यूज हुआ है अगेन, और डक और हैंस एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो उनके लिए दैम यूज हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ डक रहता तो इट यूज हो सकता था या ही यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डक और हैंस दोनों है तो दोनों के लिए दैम यूज हुआ है, ठीक है। स्टैंजा 3 में आ जाओ। डक एंड हैंस के लिए फिर से वही दैम का यूज हुआ है। फॉक्स के लिए ही और हिज का यूज हुआ है। डेन यानी गुफा के लिए इट का यूज हुआ है। स्टैंजा 4। फॉक्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन 10, इनके लिए यूज हुआ है दे और देयर, ठीक है। दे और देयर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पॉजिटिव्स। रोहिणी हैज मेड अ न्यू फ्रेंड। शी इज टेलिंग हर अबाउट हर फैमिली. Read what she says.
रोहिणी जो है वो एक नया फ्रेंड बनाती है और उसे अपने बारे में बताती है, अपने फैमिली के बारे में बताती है। ये नीचे जो बॉक्स में दिया गया है उसे रीड कीजिए कि वो क्या बताती है अपने फैमिली के बारे में। ठीक है, तो इसे आप बच्चों रीड करोगे एक बार। रीड करने के बाद देखो यहाँ पे राइट व्हाट द वर्ड्स इन बोल्ड स्टैंड फॉर। इसमें आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पे जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड में लिखे गए हैं, डार्क गाढ़ा लिखा गया है, डार्क लिखा गया है, थोड़ा मोटा लिखा गया है। देखिए जैसे माई, देयर, वी, हर, हिज, ये सब थोड़ा डार्क लिखा गया है, बोल्ड में लिखा गया है। तो ये जो वर्ड्स जो बोल्ड में लिखे गए हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? जैसे माई लिखा गया तो किसके लिए? तो रोहिणी के लिए लिखा गया है। ये रोहिणी अपने बारे में बता रही है, अपने फैमिली के बारे में बता रही है। तो माई किसके लिए लिखा गया है? रोहिणीज के लिए। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे फर्स्ट में रोहिणीज। सेकंड देयर, देयर में हम क्या फिल करेंगे? पेरेंट्स। थर्ड क्या है? वी, वी किसके लिए यूज हुआ है? रोहिणी, उसके ब्रदर और उसके पेरेंट्स यानी पापा मम्मी सबके लिए। तो इसमें हम लिखेंगे थर्ड में रोहिणी, हर ब्रदर एंड पेरेंट्स। ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ लिखा गया हर, हर के लिए किसके लिए यूज हुआ है? उसके ग्रैंड माँ के लिए, दादी के लिए। फिफ्थ है हिज, हिज के लिए किसके लिए यूज हुआ है? उसके ग्रैंडफादर के लिए। तो हम ये फिल कर लेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों वर्कशीट नंबर 4 में आ जाओ। रीड द फॉलोइंग डायलॉग दैट टुक प्लेस बिटवीन कुणाल एंड हिज टीचर। कुणाल और टीचर के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही है। सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट टेल अस whom the things belong to। हमें उन वर्ड्स को सर्किल करना है जो हमें बताते हैं कि थिंग्स जो चीज़ें हैं, बुक है, पेंसिल है, पेन है, या जो भी चीज़ें के बारे में यहाँ बात हो रही है वो किसकी है, वो किससे बिलोंग करती है, उसका मालिक कौन है। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना है? सर्किल करना है या अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। देखिए ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसे आपको खुद से करना है। ऑनरशिप वाले जो वर्ड हैं जो डिनोट करते हैं ऑनरशिप को, उसे आपको अंडरलाइन करना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसे आप लोगों को होमवर्क कॉपी में कर लेना है या बुक में ही आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है। What did you notice? All the words you have circled tell us of ownership. These words are called possessives. और जिन वर्ड को भी आपने इनसर्किल किया है या अंडरलाइन किया है, जो बताती हैं कि चीज़ें, थिंग्स जो है वो किससे बिलोंग करती है, तो वो कौन से वर्ड हैं, और वो वर्ड जो होंगे उन्हें हम पॉजिटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा वर्कशीट नंबर 4। चलिए अब आ जाइए वर्कशीट नंबर 5 में। रीड द पैसेज गिवन बिलो, इन एच लाइन देयर इज वन वर्ड मिसिंग। देखिए नीचे एक पैसेज दिया गया है और हर लाइन में एक वर्ड मिसिंग है, छूट गया है। अ स्लैश, स्लैश देखिए ये होता है स्लैश, हैज बीन इंसर्टेड वेयर द वर्ड इज मिसिंग। राइट द मिसिंग वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखिए जहां भी वर्ड छूटा है वहां पे एक स्लैश डाल दिया गया है, उस स्लैश को हटा करके आपको वो करेक्ट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो स्लैश लगा हुआ है जहां पे, वहां पे वो वर्ड होगा, लेकिन लिखना कहाँ है आपको? ब्लैंक में। जो ब्लैंक दिया गया है वहां पे आपको लिखना है। ठीक है। वन डे राघव एंड स्लैश फ्रेंड वर, राघव एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पे होगा हिज, ये पहले से दिया गया है। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट डेट वॉज नियर स्लैश हाउस, जो कि किसके नजदीक था? हिज हाउस, यहाँ भी होगा हिज। ठीक है, राघव के घर के नजदीक था, तो यहाँ पे हिज होगा सेकंड में। सडनली डैश हर्ड अ स्क्रीम, किसने सुना? जो घूम रहे थे वो लोगों ने सुना होगा। तो ही, सडनली ही हर्ड अ स्क्रीम, एक चिल्लाने की आवाज। राघव एट वंस रैन इन दैट डायरेक्शन, और फिर राघव उस डायरेक्शन में दौड़ के जाता है। ऑन रीचिंग देयर, वहां जब वो रीच करता है, पहुंचता है, ही शॉ अ स्मॉल गर्ल, ही होगा यहाँ पे, ही शॉ यानी राघव ने देखा, ही शॉ अ स्मॉल गर्ल लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है,
शी हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक. ठीक है, शी हैड बीन बाइटन बाय अ स्नेक. तो यहाँ पे उस लड़की की बात हो रही है कि उस लड़की को स्नेक ने काट लिया था, सांप ने काट लिया था. तो ही की जगह शी होगा. शी हैड बीन बाइटन बाय अ स्नेक. राघव ट्राई टू लुक फॉर द स्नेक बट, अब स्नेक के बारे में बात हो रही है तो स्नेक के लिए हम इट का यूज करेंगे. बट इट हैज गॉन अवे. ठीक है, वो चला जा चुका था, वहां से चल गया था काट के. द टू फ्रेंड्स क्विकली टुक द गर्ल टू अ डॉक्टर. द डॉक्टर ट्रीटेड, किसको ट्रीट किया था? जिससे सांप काटा था. किसे काटा था? लड़की को. लड़की के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे? फीमेल के लिए हर. The doctor treated her at once and told the boys that they were very brave. और जो भी बॉयज थे उन सभी को कहा तो they were, वे बहुत ब्रेव हैं. डॉक्टर ने ऐसा कहा क्योंकि सबकी बात हो रही है तो दे. अगर सिर्फ राघव की बात होती तो ही लगता, लेकिन at once and told the boys that they were very brave. ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. डू इट योर सेल्फ में आ जाओ. रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो. यू विल नोटिस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीटिशन ऑफ नाउन. आप देखेंगे कि ये जो कन्वर्सेशन है रोहिणी और रीना के बीच में, वहां पे नाउन्स का यूज बहुत किया गया, यानी बार बार किसी के नाम को यूज किया गया है. जबकि हमारे पास प्रोनाउन की अवेलेबिलिटी है, हम नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन ही का यूज बार बार किया गया, रिपीट किया गया है. तो हमें क्या करना है? उन्हें रिप्लेस कर देना है प्रोनाउन से. ठीक है, या फिर पॉजेसिव से. पॉजेसिव प्रोनाउन का ही एक प्रकार होता है, टाइप होता है, और उन्हें हमें लिख देना है बॉक्स में. जैसे फर्स्ट देखिए, रोहिणी, हैव यू मेड अ न्यू फ्रेंड रीना? रीना कहती है यस. मल्लिका और हर, फिर यहाँ पे फिल करेंगे हर. हर नेम इज मल्लिका सूरी. फिर मल्लिका की जगह यूज क्या होगा? शी. अब बार बार मल्लिका मल्लिका तो हम नहीं लिखेंगे, है ना. मल्लिका तो नाउन है, बार बार नाउन का यूज नहीं करते. किसी एक ही पर्सन के बारे में अगर बात हो रही है तो हम उसके जगह पे प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज कर लेंगे शी. शी इज 10 years old. देन फिर से मल्लिका लिखा हुआ है तो हम मल्लिका की जगह फिर से शी लिखेंगे. शी हैज जस्ट ज्वाइंड आवर स्कूल. फिर से शी का यूज करेंगे. शी लाइक्स म्यूजिक एंड स्केटिंग. ठीक है, अब रोहिणी जो है वो कहती है डज, फिर शी, यहाँ पे फिर से शी होगा मल्लिका की जगह. डज शी हैव एनी ब्रदर और सिस्टर? ठीक है, रीना फिर बताती है यस शी हैज. फिर से शी मल्लिका की जगह शी. शी हैज अ ब्रदर माधव. माधव नाम का ब्रदर है उसके पास. अब माधव के बारे में बता रही है तो फिर यहाँ पे माधव लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे. ही इज इन क्लास 9. उसके बाद फिर से माधव की जगह ही इज अ गुड स्विमर. उसके बाद बोथ माधव एंड मल्लिका दे. यस, यहाँ पे माधव एंड मल्लिका की जगह यूज करेंगे दे. दे प्ले द गिटार वेरी वेल. इनफैक्ट माधव एंड मल्लिका यानी दे, फिर से दे का यूज करेंगे. दे हैव गिवन many stage performances also. ठीक है, फिर माधव एंड मल्लिका के लिए their parents are always encouraging माधव एंड मल्लिका. फिर इनके जगह पे हम लिखेंगे them. their parents always encouraging them. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फिल कर लेंगे. अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों. रमन हैज फाउंड अ न्यू पेंसिल्स इन हिज डेस्क. रमन को एक नई पेंसिल मिलती है उसके डेस्क में. ही आस्क द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास whom they belong to. अपने क्लास के बच्चों से, स्टूडेंट से पूछता है कि भाई ये किसकी पेंसिल है. द फॉलोइंग कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस. और ये जो कुछ बातें होती है राशि और रागिनी, रमन, वरुण और 2-3 बच्चों के बीच में.
रीड इट केयरफुली एंड सर्किल द प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव्स। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रोनाउन को इनसर्किल करना है। ठीक है, वेरी इजी। तो नाउन के जगह पे जो भी यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रमन कहता है हुज पेंसिल्स आर दीज। तो यहाँ पे हुज और दीज ये दोनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ऋषि आई डोंट नो, आई को करेंगे अंडरलाइन। दे आर नॉट माइन, दे को भी करेंगे, माइन को भी करेंगे। फिर वरुण वेयर डिड यू फाइंड दैम, तो फिर यू को करेंगे और दैम को करेंगे। आई फाउंड दैम इन माई डेस्क, आई दैम माई। रागिनी they perhaps belong to the students who had their class here in the previous period। ये शायद उन बच्चों का होगा जिन्होंने यहाँ पे प्रीवियस पीरियड में, इसके पहले वाले पीरियड में क्लास किया यहाँ पे। तो दे को करेंगे, देयर को करेंगे। रमन व्हाट अबाउट दीज पेन्स, और इन पेन्स के बारे में क्या। डू यू थिंक दे आर ऑल्सो देयर, ये पेन भी क्या उन्हीं के हैं। तो यहाँ पे दीज, यू, दे और देयर्स इतने को करेंगे। रागिनी आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट बट आई एम श्योर दैट दे आर नॉट आवर्स। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि उनके हैं कि नहीं, लेकिन हमारे नहीं हैं। तो यहाँ पे आई को करेंगे। आई यहाँ पे रागिनी के लिए यूज हुआ है। आई 2 बार आई है, फिर दे और आवर्स। ठीक है। राशि that red one is Ruchi's, I think she lost her pen this morning। और she और her, she यूज हुआ है रुचि के लिए, she और her भी यूज हुआ है रुचि के लिए। तो she और her को अंडरलाइन कर लेंगे। लास्ट में yes it is hers, hers को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर पूरा प्रोनाउन। आप 2-3 बार देखेंगे इसे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।